अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। सभी देशवासियों को आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की तरफ से 77वें गणतंत्र दिवस की दिली मुबारकबाद। आपका भाई इमरान खान भैयू, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। जय भीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आज हम आपको राजधानी से सटे सीतापुर जनपद के शहर का हाल दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आप जिन नारों को लेकर सरकार बनाने का काम करते हैं, जैसे कि सबका साथ सबका विकास, ये नारा दिया गया था और आपने सरकार को चुनने का काम किया। फिर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई आपने, ये भी नारा दिया गया कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए और विकास कराइए। तो विकास कितना हुआ ये किसी से छिपा नहीं, लेकिन हम आपको बदहाली के 2-3 ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिनके ज़रिए आपको लग जाएगा कि ये नगर का हाल है। सोचिए ज़रा कि गांव के हालात क्या होंगे जब सीतापुर शहर के नगर का ये हाल है, और उस नगर का जहां पर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु भी रहते हैं। तो वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये मुस्लिम बाहुल इलाका है इसलिए विकास नहीं हुआ, क्योंकि मन्नी चौराहा और तरीनपुर की उन तस्वीरों को हम दिखाने जा रहे हैं जहां पर आप गंदगी देखेंगे और जहां पर आपको ऐसे ही सड़कों पर पानी बहता हुआ दिखाई देगा और साथ ही बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे, और उन गड्ढों में अक्सर ऑटो पलटते दिखेंगे और साथ ही लोग चोटिल होते भी नज़र आएंगे। लेकिन ये दर्द और ये हालात शायद किसी को दिखाई नहीं दे रहे, या दिखाई दे रहे हैं तो उनकी तरफ से जैसे नज़रें फेर रखी गई हुई। लोग परेशान हो गए हैं अपनी फरियाद लगाते लगाते। मीडिया को भी अब बातचीत करने को लोग तैयार नहीं हैं कि कई बार गुहार लगा चुके, साहब कोई सुन ही नहीं रहा। और आप सोचिए, जिस शहर में नगर पालिका के ईओ रहते हों, अध्यक्ष रहते हों और नगर विकास राज्य मंत्री रहते हों, जिले के आला हाकिम रहते हों, और वहाँ का ये हाल कि वो ना तो ये देखना चाहते हैं और ना इसे दूर करना चाहते हैं। तभी तो ये समस्या कोई एक दिन की नहीं है, ये समस्या सालों से बनती चली आ रही है। आप सोचिए, इस गंदगी के पानी में लोगों को गुजरना पड़ रहा है। सड़कों पर ऐसे ही पानी बह रहा है, गंदा पानी नाले का, और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये मन्नी चौराहा का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं कि तरीनपुर से कैसे शुरुआत होती है और मन्नी चौराहे तक का आपका नज़ारा ये दिखा रहे हैं। ये अक्सर आपको ऐसे ही नज़र आएगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, इसे दूर कराने की दिशा में कोई नज़र नहीं आ रहा है। मजबूरन खुद लोग अपने हाथों से नाले की सफाई कर रहे हैं, अपने हाथों से पैसे लगा करके यहाँ पर काम कराते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये व्यवस्था पर बड़ा सवाल है कि लोगों का विश्वास उठ चुका है। सीतापुर के जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर चौराहों के विकास को लेकर के पिछले दिनों खूब अतिक्रमण हटाने को लेकर तमाम बुलडोजर की कार्रवाइयाँ करवाई। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये मोहल्ले जहाँ पर ये हालात है, क्या उन तक बात नहीं पहुँच रही? क्या उन्हें नहीं देखना चाहिए या उनके अधीनस्थों को नहीं देखना चाहिए कि कैसे लोग गुजर बसर कर रहे हैं? हजारों हजार की आबादी ऐसे ही परेशानी से गुजर रही है। तो ये तो पुराने सीतापुर का हाल है, ये मुस्लिम बाहुल इलाका है। नारा तो ये था सरकार का सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन्हें तो जैसे मानो अछूत मानकर छोड़ दिया गया हो, इनकी तरफ से ध्यान हटा लिया गया हो। ना तो नगर पालिका से कोई प्रयास हो रहे हैं, ना प्रशासन की ओर से कोई प्रयास हो रहे हैं, ना नेताओं की ओर से कोई इनके लिए खोज खबर ली जा रही है। ये किससे फरियाद करें, इनको समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ जाएं अपनी फरियाद कहने के लिए। तो ये नज़ारा है। आज आई इंडिया की टीम जब पहुंची तो इन्होंने बोलने से ही मना कर दिया, कहा किससे हम फरियाद करें, जब हमारी सुनवाई ही नहीं हो रही तो वो जो कुछ है अब उनका जैसे जीवन कटना है वैसे ही कटेगा। ये गुस्सा थी इनके अंदर। और आपको बता दें, आपको जानकर ताज्जुब होगी कि 2024 में 2 सितंबर की बात है,
इस इलाके में, यानी जो ये इलाका है मन्नी चौराहा का, यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई बड़े पैमाने पर हुई थी। बड़े पैमाने पर कई बुलडोज़रों ने ये धड़ाधड़ लोगों के घरों को गिराया अतिक्रमण के नाम पर, और उस नाली को साफ करने के नाम पर कि नाले पर से अतिक्रमण हटा दिया जाए। और ये कहा गया, उस समय के प्रशासन ने कहा कि ये कार्रवाई इसलिए करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सब कुछ व्यवस्थित करना है, यहाँ नाले से अतिक्रमण हटा करके और फिर यहाँ पर सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन यहाँ की सड़क पर जो गड्ढे हो गए, गड्ढों का आलम यह है कि उसमें अक्सर ऑटो पलट जा रहे हैं। लोगों को इतनी ज़बरदस्त चोट लग रही है, उनकी संख्या 1-2 नहीं है, दर्जनों में है, और वो करा रहे हैं, वो इलाज कराने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन ये कराने की आवाज़ जिम्मेदारों तक नहीं पहुंच रही। और यहाँ ज़्यादातर आबादी मुस्लिम बाहुल्य है। अब इसके बाद अगर आगे चले हम, ये तो लोग कह रहे होंगे तो मुस्लिम इलाका है, इस सरकार में इनके लिए सोचना ही व्यर्थ है, ये कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई काम उधर किया नहीं है, इसलिए लोग कह भी सकते हैं। लेकिन अब आपको हिंदू बाहुल इलाका पूर्णागिरि लेकर चलते हैं, और पूर्णागिरि का हाल आप देखेंगे तो आप सोचिए ज़रा, सबका साथ सबका विकास कराने वालों के जो नारे देते हैं, उनकी हकीकत को हम दिखा रहे हैं आपको। तो ये पूर्णागिरि मोहल्ला का हाल देखिए, यहाँ का नज़ारा आप देख रहे होंगे। यहाँ पर इस कदर कीचड़ हो गया है, इस कदर कीचड़ हो गया है कि लोगों का निकलना मुश्किल है। हाथों में बच्चों को सुबह ले करके अभिभावक स्कूल छोड़ने जाते हैं। क्यों ऐसा है? दरअसल यहाँ पर जल जीवन मिशन योजना के तहत यहाँ पर जो खुदाई की गई, जो ठेकेदारों ने खुदाई की, विभाग वालों ने खुदाई की, उसके बाद इनको इन्हीं हालातों पर छोड़ दिया कि जाइए आप इस नारकी जीवन में आपको गुजरना है, आपको रहना है। उनकी बला से उन्हें कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब पूर्णागिरि मोहल्ले के लोग इस कदर परेशान हैं, वो फरियाद लगा रहे हैं, लेकिन उनकी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं है। जब बरसात आती है तो यहाँ का इलाका डूबने लगता है, पानी भरने लगता है। अभी बरसात नहीं आई, जरा सी बूंदाबांदी में वो नारकी जीवन जी रहे हैं, कीचड़ के बीच से कैसे गुजर रहे हैं, उसी में गिर भी पड़ रहे हैं, उसी में चोटिल हो रहे हैं। लेकिन ना तो कीचड़ दूर किया जा रहा है और ना ही उन जिम्मेदारों से पूछा जा रहा है कि तुमने जो गैर जिम्मेदाराना काम किया, यानी यहाँ पर जो नाली खोद कर जो छोड़ दिया आपने, जो यहाँ पर ये हालात आपके कारण हुए, इसके लिए क्यों ना आपकी जिम्मेदारी तय की जाए, ये पूछने की हिम्मत या पूछने की ज़रूरत शायद कोई समझ ही नहीं रहा है। तो ये व्यवस्था पर बड़ा सवाल है कि किस पर कोई विश्वास करे। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर जब से आए, विश्वास जगा कि लोगों की समस्याएं वो सुन रहे हैं, भीड़ भी लग रही है, और वो समाधान दिवस हो या उनका ऑफिस हो, लंबी लंबी लाइन लगती है, लोग फरियाद लगाते हैं, उनको न्याय मिलता है, उनकी फरियाद सुनी जाती है। लेकिन अब ये लोग, जहाँ पर ये इतनी बड़ी अव्यवस्था है, जहाँ पर ऐसे हालात हैं, क्या अन्य अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या वो जिलाधिकारी के मंशा अनुरूप काम नहीं करना चाहते? तभी तो ये हालात हैं, और लोग सफ़र कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, और व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सरकार के क्या कहने, अभी लोकसभा चुनाव में देख ही लिया हासिल किस कदर उनकी हार हुई, जब 13 हेलीकॉप्टरों से उनके बड़े बड़े नेता सीतापुर में आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों, और बड़े बड़े बयान बहादुरों ने दिए, लेकिन जनता ने उनके बयानों पर गौर ही नहीं फरमाया। फरमाए भी कैसे, जब आप उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे तो वो आपको कैसे याद रखेंगे। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के सांसदों को बनाने का काम कर दिया, जो पूरे क्षेत्र में शायद गए भी नहीं होंगे, सही से वो प्रचार भी नहीं कर पाए होंगे, और जनता ने उन्हें सांसद बना दिया। तो ये हालात होने के बाद, ये स्थितियां बनने के बाद भी जिम्मेदारों की आंखें नहीं खुल रही, ये बड़ा सवाल है। अभी विधानसभा के चुनाव आने हैं, अभी फिर वोट मांगने जाएंगे, तो वोट मांगने जब जाएंगे
तो इन मोहल्ले के लोग जो नारकी जीवन जी रहे हैं, जो परेशान हैं, जो इन हालातों में रहने को मजबूर हैं, वो आपको क्या सिर माथे पर बिठाएंगे? आपको क्या अपनाएंगे? ये बड़ा सवाल है, लेकिन शायद उनके कानों तक ये बात ही नहीं जा रही। आपको बता दें, आई इंडिया ने एक वहाँ से ग्राउंड जीरो से 14 जनवरी 2025 को ये रिपोर्ट भी दिखाई थी और उसमें वहाँ के हालातों को भी दिखाया था। उन हालातों के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। अब जब कोई सुधार नहीं हुआ तो लोग हताश हैं, निराश हैं और एक समान व्यवस्था से मुंह फेर लिए हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनका काम भी कभी होगा। तो इसलिए वो अब जैसे भी हैं अपने हालातों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। पहले हम पूर्णागिरी मोहल्ले के कुछ लोग जो वहाँ से जो हमने उनसे बाइट की है वो आपको सुनाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। रोड पर बड़ा चहला है और बड़ी दिक्कत परेशानी होती है निकलने में। कुछ नहीं, नाली वाली बन रही है, वो पानी वाली व्यवस्था उसी में सब खुल गई है रोड। वही रोड खोद के चले गए हैं और बनी नहीं है। इधर से बड़ी मुश्किल में निकल पाते हैं। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे जी, तो गिर गए। मैं भी इसी मोहल्ले का मूल निवासी हूँ। जी जी जी, मेरा घर है जी जी जी, और आज लगभग 5 दिन हो गए हैं। जी जी जी, जल निगम विभाग के कोई कार्यकर्ता लोग आए थे पाइप डालने के लिए, उसको पाइपलाइन डाल के रोड को खोद दिया, पाइपलाइन डाल दिया, उल्टा सीधा पटान करके छोड़ दिया। वो स्थिति आई है कि महिलाओं बच्चों को, यहाँ तक कि कई लोग आज सुबह जो बरसात हुई है इसमें लोग जमीन में गिर गए। बेचारे का आलू सब्जी सामान कर दिखता रहता है, तो बहुत ही दिक्कत होती है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ इसका तत्काल जो है समस्या का समाधान। अब देख ही रहे हैं यहाँ से वहाँ से लेकर और उधर चौराहे तक जी, ये पूरी रोड जो है अच्छी खासी थी पहले। इसको जो है नगर पालिका, नगर निगम वाले जो हैं पानी की पाइप डालने के बाद इसको ऐसे छोड़ के चले गए हैं। अब यहाँ पे आप सामने देखिए लेडीज आ रही है, कितनी दिक्कत हो रही है इसको निकलने में। बच्चे यहाँ से सुबह स्कूल जाते हैं। आज हमने देखा था कि 2-3 बच्चे यहाँ पे गिर गए थे, बेचारे का बैग और ड्रेस सब गंदी हो गई थी इतनी ठंड में। और उसके बावजूद यहाँ पे ना कोई अब सवारी आ पाती है, ना कोई वाहन आ पाता है, ना दूध वाला आज आया है हमारे यहाँ, रोड पे ही हमको बुला लिया है। तो निकलने में यहाँ से बहुत दिक्कत हो रही है, समझ लीजिए। तो आपने देखा अब लोग जो है किस तरीके से परेशानियों के बीच रहने को मजबूर हैं। सीतापुर शहर का ये नज़ारा है, ये हालात है, पर शर्म उनको नहीं आती जिन पर ये जिम्मेदारी है कि लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। बुलडोजर की कार्रवाई धड़ाधड़ होती है, लेकिन समस्याओं को दूर करने में उतनी दिलचस्पी क्यों नहीं ली जाती, ये बड़ा सवाल है। ये सोचना होगा उन सरकारों को जो ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा करते हैं और समस्या एक दूर नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब भी आगे चलकर भी हम तलाशते रहेंगे। हम मौके पर भी जाने का प्रयास करेंगे और इनकी समस्याओं को और ज़ोर शोर से उठाने में भी कोई कोर कसर शायद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम इस आवाज़ को फिर से एक बार जिम्मेदारों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को समय रहते निभाएं और इन समस्याओं को दूर कराएं। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और आगे चलकर हम फिर से अगर समस्या दूर नहीं होती है तो निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर हम जिम्मेदारों तक एक बड़ी आवाज़ बनने का काम करेंगे। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।